आप लोगों को शायद सुनकर विश्वास ही नहीं होगा कि नई होंडा SP125 में 20 प्लस अपडेट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ होंडा SP125 नहीं है, ये है नई होंडा SP125 OBD2 बी वाला मॉडल है। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा इन दोनों में, ए और बी में, और जो 20 प्लस अपडेट हुई हैं उनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल और प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप इसको देखो फ्रंट से, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो होंडा SP125 की होनी चाहिए। तो भाई ये रही आपकी नई होंडा SP125, जिसका पहला प्रूफ है कि इसमें आपको नई LED लाइट मिल रही हैं। पहले भी LED मिलती थी, बट अब यहाँ पर आपको ये नए DRL मिल रहे हैं। इसका शेप, इसका डिज़ाइन चेंज हो चुका है। इसकी वजह से ये थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी भी लगती है और थोड़ा सा और ज़्यादा अग्रेसिव लगता है, बट ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन चेंज क्या हुआ है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आप लोग जानते ही हैं। तो देखो, नई हेडलाइट है, 20 मैंने गिना है, आप गिनते जाओ। नई हेडलाइट चेंज हुई है, नया वाइजर है। आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो ये कट है भाई, ये चीज़ पहले थोड़ा सा ऊपर था लेकिन अभी ये नीचे है। ये नया वाइजर इसमें मिल रहा है। और आपको ध्यान देना है कि ये जो वाइजर का विंड स्क्रीन है, वाइजर का ग्लास है ना भाई, ये भी नया है। तो 3 तो यहीं पर हो गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जब नई चीज़ें आई हैं तो इनको फिटिंग करने का सिस्टम भी बदलना पड़ेगा, तो वो भी नया है। गिनते जाओ। यहाँ पर आप देखो, पहले प्रॉपर आप देखते जाओ। ये स्विच चेंज हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल से भी बताऊंगा। ये स्विच चेंज हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर कुछ नया आ चुका है, उसके बारे में भी डिटेल से। ये पूरा डिजिटल मीटर नया है। और हाँ, इधर से आप देखो कि ये नई बैक लाइट आ चुकी है। तो इतनी अपडेट हुई हैं और कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिनके बारे में अब थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे। तो रियर प्रोफाइल आप देखते चलो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो नई होंडा SP160 में LED लाइट, LED बैक लाइट आती है, वही इसमें मिल रही है। लेकिन ये बैक लाइट और इसके ऊपर जो ये फाइबर लगा हुआ है, इन दोनों को चेंज कर दिया गया है। और जब मैं एक पुरानी और नई की वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लगभग 3 से 2 या 3 इतने बदलाव यहाँ पर हुए हैं। बाकी काउल और साइड पैनल सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन ग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्राफिक्स हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें बदल चुकी हैं। SP125 जैसे लिखा रहता था वही था, बट ये ग्राफिक्स अब चेंज हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे होंडा का 3D लोगो, ये नए कलर, नया ग्राफिक्स इसमें अब आपको मिल रहा है, जिससे ये बाइक पहले से तो ज़्यादा अच्छी लगेगी ही। आप जानते हैं कि कोई चीज़ बदल जाती है तो अच्छी लगती है। बाकी वही फाइबर की चेन कवर, रेड कलर की स्प्रिंग वाले ये सस्पेंशन आपको इसमें पहले भी मिलते थे। आगे से एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये नई हेडलाइट मिल रही है, जिसकी वजह से ये बाइक अब और भी ज़्यादा अच्छी और अग्रेसिव लगती है। आप लोग कहते हो कि अब मैं अपना ओपिनियन दिया करूँ, तो मैं अपना ओपिनियन दे दूँ। ये बाइक अब मैच्योर लगती है, जैसे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स, जैसे बहुत ज़्यादा जैसे फ्यूचरिस्टिक वाली बात नहीं, बट ये फैमिली टाइप बाइक लगने लगी है। और ये अग्रेशन तो दे रही है, बट यहाँ पर ये चीज़ जो है ये लंबी है थोड़ा सा ज़्यादा, बल्कि अगर थोड़ा सा छोटा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब लग रही, बाइक अच्छी लग रही है। तो अपडेट तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम सीधा सीधा मीटर की तरफ, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर पहले इंजन किल की स्विच हुआ करती थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्टार्ट हो गई बाइक। यहाँ पर मैं बंद करूँगा, बट ये बंद नहीं होगी, ये बंद नहीं होगी क्योंकि यहाँ से किल स्विच हटा दी गई है। आपको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आइडल स्टार्ट स्टॉप की बटन अब ये बन चुकी है, प्लस ये स्टार्ट की भी बटन बन चुकी है, मतलब सेल्फ स्टार्ट की। तो यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ किल स्विच यहाँ से हटा दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फुली डिजिटल मीटर के साथ आती है। तो यहाँ पर ये अप एंड डाउन, बैक और इंटर करने की बटन इसमें आपको मिल जाती है। ये आपको हॉर्न की इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको पास की बटन मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा। 2 स्विच लगाई गई हैं, देखो इधर से दिखाओ भाई ना, ये चीज़, ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 स्विच लगाई गई हैं। एक तो ये आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए, जो स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी क्लच की स्विच जो आती है, कोई नई चीज़ नहीं, बट ये चीज़ अच्छी की गई है, इन्होंने दिया है। और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा आपको मिल रही है। ये देखो टाइप C मिल रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है।
ये देखो टाइप सी मिल रहा है, ये मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल रही है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये चीज़ देखो, ये चीज़ होंडा को चेंज ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि ये टूट जाती है, जल्दी से मिलती नहीं, महंगी भी मिलती है, तो ये इंडिकेटर चेंज करना चाहिए था। अब आते हैं सीधा सीधा मीटर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये की दिखा देता हूँ। ये देखो, ये स्विच ऑन होगा, यहाँ पर होंडा का लोगो आएगा और भाई TFT मीटर। सबसे पहले आप देखेंगे वार्निंग मिल रही है, क्योंकि ये बता रही है कि आपको कब सर्विस करवानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर ये हरा हुआ है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। यहाँ पर इको का इंडिकेटर भी मिल रहा है, RPM मीटर भी मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इस बटन को दबाऊँगा, देखो तो ये चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पहले वहाँ चली गई, लेकिन वहाँ से पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल और ये माइलेज भी रियल टाइम, ट्रिप A, ट्रिप B और इसके अलावा टोटल यहाँ पर। अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पर चलते हैं। तो पहली बात ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, ठीक है। तो आपको ब्लूटूथ से जब मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये टाइम भी आपको बता रही है। अब यहाँ पर आपको 3 फंक्शन मिल जाते हैं, 1, 2, 3। और यहाँ पर जैसे 3 वाले में जैसे फंक्शन मीटर में इंटर हो जाएंगे, फंक्शन में इंटर करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं। मीटर की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन। ये बैक करते हैं जनरल में जाएंगे, डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग और ये चीज़ मिल जाती है। सर्विस में जाएंगे तो मेंटेनेंस में जाएंगे तो पीरियड मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, वायरिंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज, इतनी सारी चीज़ें। सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये भी आपको बताएगी, देखो सॉफ्टवेयर का वर्जन, सारी चीज़ें ये आपको बताती है भाई। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ये बता रही है। अब फिर से जाते हैं और यहाँ पर फंक्शन, डिस्प्ले, जर्नल, फंक्शन, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और इसके अलावा मीटर की एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको मीटर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए A और B दोनों मीटर को आप रीसेट कर सकते हैं, फिर बैक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आपको रेंज बताएगी, फ्यूल कितना है ये भी आपको बताएगी, फ्यूल के बारे में। और जैसे एक एक चीज़ इसमें मीटर में बहुत ज़्यादा जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज़ें हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अच्छी अपडेट इसके अंदर कंपनी ने इसके मीटर में दी है। मीटर भी अच्छा है, थोड़ा सा और कलरफुल होता चल जाता है, बट यहाँ पर उतना कलरफुल से कोई मतलब नहीं है। लोगों का काम चलना चाहिए, कम कीमत में बाइक मिले जो चलती रहे, बढ़िया चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मीटर में मिलने लगी है। अब आप लोग बताएं कि इसके मीटर में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। और हाँ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद अभी जैसे ब्लूटूथ की कोई मेरे पास उपाय नहीं आया है, और जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करूँगा मैं आपको बताऊँगा इतनी सारी चीज़ें। हाँ, डिस्प्ले में एक चीज़ नहीं दिखाई मैंने आपको, डिस्प्ले में जाएंगे आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा जैसे अभी मैं ऑटो पे कर दिया है मैंने, और देखो कितने ब्राइट है ये डिस्प्ले, गजब लग रही है ना। अभी तक ये ब्राइटनेस कम थी, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था आपको, अब आपको आएगा पूरा मज़ा। तो ये चीज़ आपको इसमें करना है और ये चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो मीटर में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात। अभी हम बात करेंगे कि OBD2A और B में क्या अंतर है। इधर से आकर दिखाओ भाई। तो ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। देखो इतनी बड़ी अपडेट इन्होंने की। मैंने कई वीडियो में बताया था कि भाई साइलेंसर गर्म होता है, ये पाइप चेंज हो जाती तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली है, इतना नहीं होना चाहिए और होना चाहिए ज़्यादा। तो ये चीज़ इनको चेंज करनी चाहिए थी। और प्लस ये जो फुटरेस्ट है इंजन में लगा हुआ है, इसकी वजह से हल्की सी वाइब्रेशन आती है, तो ये फुटरेस्ट चेंज करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं मुझे। आगे आते हैं, एक सेंसर यहाँ पर इन्होंने लगा दिया, ये देख लो, ये OBD2A में यहाँ पर इधर आकर दिखाओ। एक है सेंसर यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर, जो पहले से आ रहा था BS6 फेज़ 2 अपडेट में। यहाँ पर दिखाओ, ये है ऑक्सीजन सेंसर, यहाँ पर लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ था। लेकिन अभी जो OBD2A आई है, इसमें एक सेंसर इन्होंने यहाँ पर भी लगा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर ऐसे पूरा इंजन दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन सेंसर लगा है, वो जब आपकी बाइक स्टार्ट होगी, इंजन से कितना कार्बन उत्सर्जन कर रही है वो वहाँ पर पता चलेगी। उसके बाद कैटेलिटिक कन्वर्टर के से कितना जैसे मिश्रण जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पर पता चलेगी। तो दोनों को मिलाकर ये ECU को अपडेट देंगे। उसके बाद जो है ये बाइक और ज़्यादा जैसे कम प्रदूषण करेगी, तो इसलिए इस चीज़ को किया गया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि OBD2A में जैसे जो 2 कपलर थे उनको मिला दिया गया है। तो अभी जैसे कंपनी ने ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे 12 वोल्ट जो हैवी बाइकें होती है, तो जैसे 12 वोल्ट की जाए उनको 24 वोल्ट की स्टार्टिंग दी जाती है। तो इसलिए OBD2 में इतने सारे बदलाव किए गए। बाकी जैसे ECU का अपडेट इसमें किया गया है, क्योंकि जब मीटर चेंज होगा OBD2A से B होगा, तो इसमें ECU का अपडेट, वायरिंग का अपडेट, और इसमें सारे फंक्शन, इसमें इतनी सारी वायरिंग चेंज हुई है। तो लगभग 20 प्लस इसमें नई अपडेट हुई है। अभी एक बार इसको स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं। हाथों में झंझनाहट फील हो रही है भाई।
और यहाँ पर दिखाना भाई, गियर का सिस्टम वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन आप ये ध्यान दे लें कि इसमें 1 डाउन 4 अप गियर का सिस्टम है जो पहले से ही आ रहा है। बाकी अगर इंजन की बात करें तो 124 सीसी का इंजन है, 10.7 एचपी की पावर है, 7500 आरपीएम पर, 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 आरपीएम पर, और मात्र इसका वजन है 118 किलोग्राम, 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का। और टायर दिखाओ भाई ज़रा अगला, 80/118 का भाई ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। एलॉय व्हील वही है, 240 mm की डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें मिलता है, ये देखो। और इसमें सिंक ब्रेकिंग, जो कॉम्बी ब्रेक आती है, दोनों ब्रेक एक साथ लगती हैं, तो वो सारे सिस्टम आपको मिल जाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल रही है। 180/18 का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिल रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। पहले 80 mm का था, अभी 100 mm का हो गया है। ये सस्पेंशन आपको मिल रहा है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार इसकी सीट खोल के देख लेते हैं कि सीट के नीचे कुछ भी चेंज किया है कंपनी ने कि नहीं किया है। इसकी सीट खुलेगी यहाँ से, आपको ये भी देखना है। यहाँ से इसकी सीट खुलती है, सीट खुल जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें वही हैं, कोई भी चेंज इसमें यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये सीट खोल के आप इसके नीचे कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर सीट के नीचे जैसे ये फर्स्ट एड किट रखी हुई है, तो ये भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं भाई। सिंगल सीट आती है। अब एक बार उतार के मैं दिखाता हूँ। 760 mm सीट हाइट है इसकी, देख लो, पैर एकदम पहुँच रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज़ तो मुझे सही लग रही है कि एकदम पैर बहुत अच्छी तरीके से पहुँच रहे हैं। और एक बार खड़ी करके देखता हूँ, वाह। हाँ, तो अभी मेरे भाइयों इसमें से किल स्विच हटा दी गई है और हजार्ड लाइट हटा दी गई है। यार ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। और दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखो, मैं स्विच ऑन करता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किल स्विच देनी चाहिए थी और एक हजार्ड लाइट की स्विच दे देते जिससे चारों इंडिकेटर एक साथ जलते। वो चीज़ ज़रूर देनी चाहिए थी। इंडिकेटर इसमें चेंज कर देना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेटर होता। बाकी किक मिल जाती है, किक से स्टार्ट करके देख लेता हूँ। तो किक से भी बढ़िया स्टार्ट हो रही है। अभी बात आती है इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस है हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरदार होंडा पर मात्र 1,17,000 रुपये, 1,17,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। सरदार होंडा पे जो मोबाइल नंबर मिलेगा तो मैं दे दूंगा, आप वहां पर फ़ोन करके इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम माइलेज की बात करें तो देखो, कुछ लोग तो कहेंगे 100-200 की देती है। मेरे हिसाब से अगर आप बेहतरीन चालक हैं, अच्छे राइडर हैं और इको मोड में चलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भगाते हैं, तो 60+ आपको माइलेज मिल जानी चाहिए। नहीं तो आप 60 मान कर चलो कि इतने माइलेज मिल जाएगी। बाकी प्लस दे देगी तो वो तो आपकी किस्मत है, आपका फिर तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन आप 60 मान कर चलो कि लगभग 60 तक की माइलेज इस बाइक में मिल सकती है। और इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं कि जो प्राइस रेंज पहले 1,10,000 तक आती थी, बट अभी 1,17,000 हो गया है। तो इस प्राइस रेंज में जो मॉडल मिलता है अभी, ये किसी भी कीमत पर आपको 125 सीसी नहीं लग रही होगी। खास करके इसकी बैकलाइट और हेडलाइट की वजह से कोई भी देखेगा जो ना जानता हो बाइक के बारे में तो वो यही कहेगा कि ये 160 सीसी या 150 सीसी की बाइक है, इतनी भयंकर ये दिखती भाई। तो अच्छी दिखती है, अच्छी माइलेज भी देती है। बाकी थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं ना, मैं गिना सकता हूं, बट लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको माइलेज वाले सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिलहाल इसके बारे में और डिटेल की जैसे टेस्ट राइड की वीडियो आएगी और इसके मीटर के फीचर्स की वीडियो आएगी। अभी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। और लास्ट में मैं उतार देता हूँ क्योंकि मैं टकला हो गया हूँ अभी। तो फिलहाल भाई, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।